इन हिंदू समाज में चमार दुसाद जितने कास्ट के लोग हैं, अगर वो सच्चे पक्के हिंदू हैं तो चले मेरे साथ और मंदिर में जा करके पांडा के आगे बैठ के पूजा करके दिखाएं, तो मैं मान लूंगा कि हाँ आज छूत अछूत की बात नहीं है। बी.आर. अम्बेडकर साहब को हम लोग पार्लियामेंट में भेजने वाले लोग हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह है कि जहां से पहली बार बाबा साहब को हम लोगों ने पार्लियामेंट भेजने का काम किया कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपको भी सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि आप कह के निकल जाएंगे कि ये तो पार्टी वाले लोगों का काम है। अरे तो हमारे पार्टी वाले लोगों का काम है, आप लोगों का कौन सा काम है? इन हिंदू समाज में चमार दुसाद जितने कास्ट के लोग हैं, अगर वो सच्चे पक्के हिंदू हैं तो चले मेरे साथ और मंदिर में जा करके पांडा के आगे बैठ के पूजा करके दिखाएं, तो मैं मान लूंगा कि हाँ आज छूत अछूत की बात नहीं है। आज भी छूत अछूत की बात है। कल खुलेआम था। यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान में साइमन कमीशन को लाया गया था तो एक पंजाब की धरती है जहां गांधी जी साइमन कमीशन को लेके तो चले गए और कहा हमारे यहाँ छुआछूत की कोई बात नहीं है, सारे लोग एक ही थाली में खाते हैं। ठीक है भाई, अब तो वहां झूठे हो गए, बी.आर. अम्बेडकर साहब झूठे हो गए। अब वो क्या करते, कोई रास्ता न बचा तो उन्होंने कहा साहब ठीक है थोड़ा राजस्थान के धरती पे तो चला जाए, चूंकि वहां गांधी जी कुछ सेटिंग नहीं किए थे। तो जब आप सूट बूट में चढ़ गए इनारे पे, पहले तो कल नहीं था, चापा कल नहीं था, नल नहीं था, कुआं से पानी भरना पड़ता था। आपने कहा मतवा मुझे पानी पिलाई दा। एक औरत पानी खींचती है और साहब को पानी पिला देती है। जब पानी पी लेते हैं साहब, उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि मतवा हम जात के चमार हो, जैसे कहना था कि छबनी उठा के मारती है, ऐ नतिया तो शुद्ध हो गया और शुद्ध हो गया, कुआं शुद्ध हो गया। तब वहां साइमन कमीशन बोला नहीं, अभी तो यहाँ छुआछूत है। तभी जो है बहुजन समाज पार्टी की, उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जब हमें आज़ादी मिली, मिलने के बाद आपने अपनी पार्टी बनाई। हम जिस जगह से आए हैं, बी.आर. अम्बेडकर साहब को हम लोग पार्लियामेंट में भेजने वाले लोग हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह है कि जहां से पहली बार बाबा साहब को हम लोगों ने पार्लियामेंट भेजने का काम किया। इसलिए मैं सिवान के धरती पर चल के आया हूं कि कुछ आपको अपने बातों से अवगत करा सकूं। बहुत कुछ बोलने का वक्त तो नहीं है। जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, ये जितने लोग सूट बूट पहने हैं ना, ये सूट बूट अगर किसी ने दिया है तो बी.आर. अम्बेडकर का दिया हुआ है, इस बात को मान लीजिए। और उसके बाद उनका रहनुमाई कोई करने वाला था तो वो साहब काशीराम ने किया।
मैं उस दीना भाना का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अगर वो B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाना नहीं चाहते तो साहब इसका विरोध नहीं करते, उसके बाद साहब नहीं आते तो हमें ये प्रेरणा नहीं मिलती, हमें ये बहुजन समाज पार्टी नहीं मिलती। जब साहब ने 4 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया था तो ये नहीं कहा था 14 अप्रैल को, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये सिर्फ हमारे लिए है। नहीं, अगर कोई दल कहता है कि हम सबको भाईचारा में रखते हैं, हम भाईचारा के साथ सबको टिकट देते हैं, तो मैं उस दल से निवेदन करूंगा कि जनरल सीट पे आप SC/ST के लोगों को टिकट से लड़ा करके दिखाएं तो हम मानेंगे कि आप बराबरी का दर्जा देते हैं। लेकिन नहीं, एक बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका नारा है जितना जिसका संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हम संख्या के आधार पे भागीदारी देते हैं। ये जान लीजिए, ये जो लोग भी आए हैं, आज इतने लोग साहब काशीराम के जन्म जयंती पर प्रेरणा लेकर के जाएं कि हम घर जाएंगे तो हम बाबा साहब के बारे में बताएंगे। हम एक जगह नहीं, हम पूरा समय किसी का नहीं मांगते, बल्कि हम ये कहते हैं कि जब आप चाय खाना पे जाते हैं तो चाय खाना पे बैठिए और कहिए कि हमारी भी एक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। वो हमारी ही पार्टी नहीं है बल्कि सर्व समाज की पार्टी हो चुकी है, लेकिन आप हमें सर्व समाज का दर्जा देना नहीं चाहते। क्यों? आज हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं, चूंकि मैं मुस्लिम कौम से आता हूं, मैं मुस्लिम कौम का रहबर हूं, मैं ये चैलेंज या ऐलान करता हूं कि मैं मुस्लिम समाज का रहबर हूं और मैं ये बहुजन समाज पार्टी के मंच से ऐलान कर रहा हूं। आज एकमा धुरौधा में हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का मौत लिंचिंग होता है और हम सोए रहते हैं, हमारे कानों में चू नहीं रेंगता। कारण क्या है? हम ये सोचते हैं अरे चलो एक आदमी मर गया तो क्या होता है, हम अपना तो ठीक रहें। तो पता चला कि आस्ते आस्ते उंगली पकड़ने का डर नहीं है मेरे भाई, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ा जाइए। तो ऐसे होशियार रहला के जरूरत बा। चूंकि हमने किसी शायर ने कहा था कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसका माने समझते हैं? इसका माने समझाने का तरीका यह है कि आज हम लोग खेती करते हैं ना भाई, बंजर जमीन को जोतते हैं, जोत करके जब उसका मिट्टी तैयार हो जाता है तो उसमें हम गेहूं ले आते हैं, खाद लाते हैं और छींट देते हैं। जब पौधा लग जाता है तो हमने दाना कितना डाला था साहब? 1, लेकिन पैदावार 1000 होता है।